वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोमन शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की पज़ीराई, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म, 19 खारजियों को हलाक करने पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फ़ौज दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए बरसरे पैकार है। पूरी कौम दिफाई वतन के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कतर के दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म अमीर कतर और आवाम से इज़हार यकजहती करेंगे। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोन पर रब्ता करके दोहा में इसराइली हमले की मज़म्मत की। जानी और माली नुकसान पर दुख का इज़हार किया। दरियाओं के बहाव में नुमाया कमी आने लगी, मजीद बारिशों का भी इम्कान नहीं। PDMA पंजाब के मुताबिक दरियाओं के बालाई इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला रुक चुका है। दरियाई सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसिक और दरियाई चनाब मराला के मकाम पर पानी का बहाव 50,000 क्यूसिक तक आ गया है। दरियाई रावी चस्टक के मकाम पर पानी का बहाव 23,000 क्यूसिक तक आ गया है। दरियाई चनाब में खानकी हेड वर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 92,000 क्यूसिक, जबकि दरियाई चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 94,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। हेड तरीमों के मकाम पर पानी का बहाव 1,78,000 क्यूसेक रह गया है। PDMA पंजाब के मुताबिक पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव 6,60,000 क्यूसेक है। दरियाई रावी हेड सधियानी के मकाम पर पानी का बहाव कम हो रहा है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में 28 अफराद सवार थे, 19 अफराद को बचा लिया गया। 8 अफराद ताहाल लापता, जबकि एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। दूसरी तरफ बहावल नगर की बस्ती कल्लरवाली के मकाम पर दरियाई सतलुज में 12 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर नूरवाला में सैलाब ने तबाही मचा दी। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इंतजामिया का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। अवलीन तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़, माल मवेशी और माली नुकसान से बचाना है। वज़ीर आला पंजाब ने असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर वाला को ओहदे से हटा दिया। निजी कश्तियाँ सरकारी निगरानी में चलाने की हिदायत। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल संगीन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सैलाब पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम कर रही है। सैलाब की सूरत हाल के दौरान मीडिया का किरदार मस्बत रहा। 3 रोज़ में 13,617 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हेड मोहम्मद वाला शेरशाह की सूरत हाल कंट्रोल में है। बेहतर इंतजाम के जरिए जलालपुर शहर को बचा लिया गया है। मानसहरा के इलाके में मुसाफिर जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 3 खातीन जाबहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दरियाई सिंध में सैलाब और बाड़ों में पानी दाखिल होना शुरू, रेड अलर्ट जारी। सैलाब मुतासरीन के लिए 40 से ज़ायद रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना के करीब दरियाई सिंध पर मोरिया बंद के दौरा किया। सैलाबी रैली की सूरत हाल का जायजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आकिल आगानी बंद का भी दौरा किया और हुकाम से सैलाबी रेलों और बंदों की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। महकमा इत्तलात सिंध ने दरियाओं और बैराजों में पानी की आमदो और अखराज का ताज़ा अदाद शुमार जारी कर दिया। पंजनत के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा, आमद और अखराज 6,68,195 क्यूसेक रिकॉर्ड।
कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल गया। मूसलाधार बारिश का इम्कान नहीं, ताहम हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला लसबेला, आवरान और मकरान के साहली इलाकों में बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ कराची में होने वाली बारिश से नशेबी इलाके ताहाल ज़ेरे आग। अहम सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। गार्डन, तीन हट्टी, मिस्टर रोड, लसबेला में ट्रैफिक जैम। कोरंगी नदी और कॉजवे ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना। मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। कोताहियां होती हैं मगर हम अपने काम से मुतमईन हैं। बरसात के बाद बरसाती मेंढक निकल आए और बयानात दिए। इनसे कहता हूँ इतनी तकसीम पैदा न करें और बाज रहें। मसाइल ज़रूर हैं मगर इंतज़ामिया मुतहरिक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। तनकीद करने वाले मज़बूत तनकीद करें ताकि गलतियों का अजाला किया जाए। सैलाब से अकेले नहीं निमट सकते, कौम का ताउन ज़रूरी है। अगर हम मुत्तहद हों तो किसी भी आजमाइश का मुकाबला कर सकते हैं। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हमारी तरजीह लोगों की जानें बचाना है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सियासी अदाकार टीवी या सोशल मीडिया पर बैठकर तनकीद करते हैं। सियासी अदाकार अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया शहर में ट्रैफिक रवा दवा और गाड़ियां चल रही हैं। कहा कभी हमने लियारी मलीर नदी को इस तरह पहले बहते नहीं देखा। शाहराह भुट्टो का तीसरा फेज कायदाबाद से काठोर तक जाएगा जो ज़ेरे तामीर है। कायदाबाद से काठोर तक का फेज ज़ेरे तामीर है, इस पर तनकीद शुरू कर दी है। मैं शहर की अहम शाहराहों का जिम्मेदार हूँ। छोटी गलियों के लिए बहुत बड़े लोग विराजमान हैं। जो लोग तनकीद करते हैं वो निकम्मे हैं। हमारी 106 सड़कें हैं, इनकी मुरम्मत करा देंगे। इतवार से दोबारा इन सड़कों की मुरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। जमात इस्लामी और PTI के पास जो टाउन्स हैं वो वहाँ काम करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बीजिंग में चीनी वजीर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इक्तसादी ताउन मुआहिदों पर अमल दरामद से मुतालिक गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा SIFC सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत दे रहा है। वजीर आजम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अवाम माशी तरक्की के लिए मुत्तहद हैं। भारत स्पॉन्सर्ड ख्वारिज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर मुकाबला कर रहे हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। बाबाए कौम के यौम वफ़ात पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुल्क भर में सेमिनार्स, मुज़ाकरों और दीगर तकरीबात का अहतमाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना के हमरा मज़ार कायद पर हाज़री, फातिहा खानी की और फूल की चादर चढ़ाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी अवाम कायद के इंसाफ, मसावात, रवादारी और जमहूरियत के विजन से रहनुमाई हासिल करें। कायद आज़म ने ना सिर्फ बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन कायम किया बल्कि उन्हें वक़ार, शनाख्त और खुददारी भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी पाकिस्तान की बेमिसाल क़यादत और पाकिस्तान के क़याम के लिए उनकी बेलौस जद्दोजहद को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि कायद आज़म का किरदार सदाकत, दयानत और बेखौफ क़यादत की रोशन मिसाल है। कायद आज़म के अफ़कार, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के बगैर मंजिल हासिल नहीं हो सकती। इसराइली हमले से यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई। 9 सितंबर को इसराइल ने कतर के दारकूमत दोहा पर फ़ज़ाई हमला किया था जिसमें हमास की क़यादत को निशाना बनाया गया।
कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। हमास का कहना था कि हमले में मरकज़ी क़यादत महफूज रही, तमाम खलील अल-लहिया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद हो गए। शुहदा में खलील अल-लहिया के दफ्तर के डायरेक्टर भी शामिल हैं। एशिया कप T20 का तीसरा मैच आज बांग्लादेश और हांगकांग के दरमियान अबुधाबी में होगा। हांगकांग को पहले मैच में अफगानिस्तान से शिकस्त हुई थी। इवेंट के दूसरे मैच में दिफाई चैंपियन भारत ने यूएई को बआसानी 9 विकेटों से हरा दिया। 58 रन का हदफ 5वें ओवर में हासिल किया। यूएई की टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 57 रन पर ढेर। पाकिस्तान टीम एशिया कप में अपनी मुहिम जोई का आगाज कल ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। कौमी स्क्वाड की दुबई आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में 3 घंटे की ट्रेनिंग। कप्तान सलमान एशिया कप में पाक भारत मैच पर पाबंदी के लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। भारतीय मीडिया के मुताबिक दरखास्त में 14 सितंबर को एशिया कप में पाक भारत मैच पर पाबंदी लगाने और उसे गैर आईनी करार देने की इस्तदा की है। दरखास्त पुणे के समाजी कारकुन की जानिब से दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान हालिया जंग के पेश नज़र भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैचेस नहीं खेले जाने चाहिए। मैच आइन के आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त पर समाअत 12 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बेंच करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।